उसके साथ में वो आकाश की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, आकाश तुम्हें मैंने क्या कहा था, तुम्हें क्या इसी वजह से मैंने सील दी थी, मैंने तुम्हें इस वजह से अपनी सील दी थी कि जहाँ पर जाकर तुम अपनी आत्मा को और ज्यादा पावरफुल बना सको, ताकि तुम्हारी आत्मा पहले से एक अलग स्तर के ऊपर पहुंच चुकी। आखिरकार तुमने उसका लेवल अप करने में अपना यूज करा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे जैसे विपिन उनको लेक्चर देता जा रहा था, सभी सर अभी भी उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वास्तव में उन सभी को अभी डांट ही ऐसे पड़ रही थी, लेकिन हाँ उन्होंने यहाँ पर वास्तव में महसूस किया था कि जब उनका लेवल कम हुआ था तो उसके साथ में उनकी जो लड़ने की ताकत थी वो और भी ज्यादा वृद्धि हो गई थी। वो यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 4 तक के रहे ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्राचीन संत स्टेज 1 के किसी भी लड़ाकों को वहाँ पर धूल चढ़ा सकते हैं। वास्तव में अब उन्हें पता चला था कि उनके टीचर अभी भी उनकी कितनी ज्यादा फिक्र किया करते थे। उन्हें तो लगने लगा था जैसे कि वो बड़े होते जा रहे हैं, उनकी टीचर यहाँ पर फिक्र करना कम गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है बहुत हुआ, अब यहाँ पर तुम सभी को अपनी साधना को इस जगह पर ही अपने दम के ऊपर पूरी तरह से मजबूत बनाना होगा। यहाँ पर अब मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। वहाँ पर वास्तव में यहाँ पर विपिन उनकी मदद तो कर सकता था, लेकिन अब उन्हें खुद यहाँ पर कुछ करना होगा। आखिरकार वो व्याख्यान देख के भी क्या कर सकता था। ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर यहाँ पर उनको अपनी साधना को मजबूत बनाना होगा। ये उनके ऊपर ही था कि वो अब किस तरह से काम कर सकते हैं। चलो ठीक है सभी काम पर लग जाओ। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन ऐसा कहता है और वहां से जाने की तैयारी करने लगता है कि अचानक से यहाँ पर कुछ चीज समझने के बाद में रेनू पूछती है, टीचर क्या यहाँ पर जो कमांडर रुद्र है वो भी यहाँ पर आपके स्टूडेंट है? वहाँ पर जैसे ही रेनू वो शब्द पूछती है उसके साथ में सभी की निगाहें उसी के ऊपर टिक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, क्या तुम लोगों को अभी भी ये नहीं पता चला कि आखिरकार वह कौन है? क्या वह कौन है? उसके साथ में यहाँ पर सभी पूरी तरह से अब इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर रोमा की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या वो उसको पहचानना, क्या वो वास्तव में वह हो सकता है? वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि रोमा बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर उसको देख रही थी। वहाँ पर वो उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान रखे हुए थी कि यहाँ पर जो बंदा उनसे लड़ रहा था कमांडर रुद्र, वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पर वह उनकी हर एक चीज को देख पा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो केवल कुछ चीजें ही होगी जिसके बारे में पता रहा हो, लेकिन वास्तव में हर एक चीज यहाँ पर वो जो करते जा रहे थे वह बहुत ही ज्यादा अलग सी चीज थी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर रोमा कहती है, क्या क्या टीचर क्या वास्तव में वो जूनियर रोहन हो सकता है? क्या जूनियर रोहन? लेकिन जैसे यहाँ पर बाकी के वो शब्द सुनते हैं तो उसके साथ में उनकी आंखें भी सिकुड़ जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर वो उसके बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में पता लगाने लगते हैं कि वास्तव में क्या वो हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पर अभी बात की जा रही थी। तो उसके साथ में रोमा कहती है, लेकिन टीचर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर वो तो एक इंसान था, तो यहाँ पर वो कैसे राक्षसों का एक सरदार बन सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उन्हें समझाता है, अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर रोहन के साथ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसके साथ में ही उसके जो रक्त था वो पूरी तरह चेंज हो गया और यहाँ पर वह इस तरह से पहुंच गया है। लेकिन हाँ तुम सभी को यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर उसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी पता ना चले। अगर इसके बारे में किसी और को पता चल गया तो उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। शायद इसके बाद में रोहन के ऊपर कोई बड़ी आपदा आ पड़े। और वैसे भी यहाँ पर विपिन ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी थी और इतने ज्यादा समय से यहाँ पर रहने के बाद में जो यहाँ पर उन्होंने काम किया था और यहाँ पर सभी इंसानों को एक साथ जोड़ने का, वास्तव में यहाँ पर वह बिल्कुल अलग हो सकता था। आखिरकार यहाँ पर वो चाहता था कि अब इंसानों और राक्षसों के बीच में जो लड़ाई है वह यहीं पर ही खत्म हो जाए। इसी वजह से यहाँ पर वह इस चीज को बाहर उजागर नहीं होने दे सकता था। इसके बाद में विपिन अब जल्दी से उन सभी को अंदर ही छोड़ता है और एंटायर क्वीन के नेस्ट से बाहर निकल आता है। उसके बाद में जल्द ही अब वो उसी तरफ जाता है जिस तरफ समारोह चल रहा था और वास्तव में यहाँ पर अभी समारोह खत्म नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत सी बातें चल रही थी। आखिरकार हमारे बीच में हमारे जो कमांडर हैं वो आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर अगले की ऊंचाई तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि वास्तव में इनके जो यहाँ पर गुरु हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उसके साथ में तो हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उन सभी की बातें सुनने के साथ में ही यहाँ पर रोहन का दिल आखिरकार दुख दुख कर ही रहा था। वो अपने दिल को समझाता है और उसके साथ में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर सभी से वादा करता हूँ कि यहाँ पर आज मैं इस कमांडर की गद्दी को स्वीकार करते हुए यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर आप सभी का अच्छे से साथ दूंगा और घोषणा करना चाहता हूँ। यही घोषणा करने के साथ में यहाँ पर अब दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग अपनी जगह पर बैठे हुए थे।
एक्शन वेट करें। क्या क्या आप वास्तव में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राक्षसी जनजाति है उनके एक नए कमांडर अकल्प आ चुके हैं। यहाँ पर वास्तव में इस जगह पर जो कमांडर अकल्प का दर्जा है ना, वह कमांडर रुद्र को दिया गया है। और इसी वजह से यहाँ पर जो अभी ये सभी बातें कर रहे हैं ना, तो वो कमांडर रुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, वो कमांडर अकल्प के बारे में इतने ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। हाँ, वास्तव में ऐसी ही बात है। और इसके अलावा क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो लोग भी यहाँ पर अभी राक्षसी जनजाति के अंदर अपने अलग ही बाजार चलाने जा रहे हो? वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में तो बहुत ज्यादा अलग चीज हो जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि इसके साथ में यहाँ पर जो इंसान है, जो मास्टर टीचर्स हैं, ये उनके साथ में ही आदान प्रदान कर सकते हैं और यहाँ पर वह सीधे उनके साथ में ट्रेड के अंदर शामिल हो सकते हैं। क्या क्या वास्तव में ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद में तो मास्टर टीचर सीधा उनके अंदर जाएंगे और शायद उनके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। आखिरकार उनके यहाँ पर अब बचाए कौन है उनको बचाने वाला? लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो सभी कोई और नहीं थे, वह सभी प्राचीन संत थे जो यहाँ पर अभी भी हाइबरनेशन के अंदर नहीं गए थे। वह यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से उसी चीज के बारे में आसपास के अंदर बातें सुन रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब लोग यहाँ पर ये बात सुनते हैं कि यहाँ पर अभी जो राक्षस है उनका एक नया कमांडर आ चुका है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका गुरु भी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसी वजह से यहाँ पर उनको ऐसा लगने लगा था कि फिर से अब उन्हें एक नई लड़ाई का आरंभ करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा प्राचीन संत कहता है, अरे ये तो होना ही था। आखिरकार वो मेरे सीनियर थे। मेरे सीनियर यहाँ पर ऐसे काम किया करते हैं। आपको पता है कि 1 महीने से वो गायब है, तो इसका मतलब ये वहीं पर ही गए होंगे। क्या कह रहे हो इंद्रसेन? क्या आप वास्तव में सच कह रहे हो? यहाँ पर जो बात ये अभी कही गई थी वो इंद्रसेन द्वारा कही गई थी। क्या वास्तव में आप अभी सुप्रीम मास्टर टीचर विपिन के बारे में बात कर रहे हैं? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इंद्रसेन ने पहले ही विपिन की असलियत इन सबको बता दी थी। इस जगह पर अभी यहाँ पर दार्शनिकों स्कूल के और उसके साथ में जो बाकी के प्राचीन संत थे वो सभी झुंड बनाकर वहीं पर ही बैठे हुए थे और जो नीचे चल रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। वह सभी यहाँ पर जो 1 महीने के अंदर नीचे चल रहा था उन सभी के बारे में पता लगा रहे थे। तो इंद्रसेन कहता है, हाँ, वास्तव में यहाँ पर मैंने 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी खुफिया जानकारी को हासिल किया है और इन महीनों के अंदर यहाँ पर मैंने बहुत चीजें चेंज होते हुए देखी है। 2 महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर युद्ध का जो क्षेत्र है पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसके अलावा वहाँ पर एक ऐलान किया गया है कि 1000 वर्षों तक यहाँ पर सब कुछ शांत कर दिया जाएगा और अब मास्टर टीचर्स के साथ में भी ट्रेडिंग की जाएगी। लेकिन आप क्या हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं? आपको भी पता है कि यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। वास्तव में अभी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो यहाँ पर अभी इंद्रसेन कह रहे थे। आखिरकार वह सभी लोग इतने ज्यादा समय से 10,000 या 15,000 सालों से यहाँ पर यही तैयार कर रहे थे कि क्या या वहाँ पर वो राक्षसों को पूरी तरह शांत कर सकते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी यहाँ पर ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, आप क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं इंद्रसेन? आपको पता है कि राक्षस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। और रही यहाँ पर विपिन यानी आपके सीनियर की बात, तो कैसे यहाँ पर वह उनके साथ में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और यहाँ पर हमारी लड़ाई को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंद्रसेन उन्हें एक चीज बताते हैं और उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। क्या आप लोगों ने यहाँ पर उनके उस नए कमांडर का नाम सुना है? उसका नया नाम रुद्र है। तो उसके साथ में यहाँ पर वह सभी उसका नाम बार बार रटने लगते हैं, रुद्र। हाँ, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो बताता है, आपको पता है कि यहाँ पर जो मेरे सीनियर है ना, उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम रोहन था। क्या रोहन? रुद्र? रोहन रुद्र? तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर रुद्र कोई और नहीं है, रोहन ही है? तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन कहता है, हाँ, वास्तव में यहाँ पर वह कोई और नहीं है, वह रोहन ही है जो मेरे सीनियर का यहाँ पर एक स्टूडेंट है। इसके अलावा आपको एक और चीज बताऊं कि यहाँ पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार आपको इस तरह से विश्वास क्यों है। तो आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर 6 हत्यारे उस वक्त यहाँ पर कमांडर रुद्र को मारने के लिए गए हुए थे और वह 6 कोई और नहीं थे, वह यहाँ पर मेरे सीनियर के ही डाइट स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर उसका नामो निशान मिटाने वहाँ पर चले गए थे। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जब वो वहाँ पर गए तो उसके बाद में उन्हें पता चला कि वहाँ पर क्या चल रहा था।
और अब आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो जो कमांडर रुद्र है उसका जो गुरु है वो कौन हो सकता है। तो उसके साथ में भीड़ अब पूरी तरह से चुप हो जाती है, क्योंकि ये शब्द सुनने के बाद में तो कोई भी एरा केरा या नत्थु केरा भी ये समझ सकता है कि वो कोई और नहीं हो सकता है। वो वास्तव में यहाँ पर विपिन के 6 स्टूडेंट्स और उसके साथ में 7वां स्टूडेंट रोहन भी हो सकता है। और अगर विपिन के वो स्टूडेंट्स थे तो उसके बाद में वो और कोई नहीं होगा, वो वास्तव में विपिन ही होगा जिसके बारे में वो सभी यहाँ पर बात कर रहे थे। अविश्वसनीय, वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आखिरकार यहाँ पर अपने सभी छात्रों का नेतृत्व करते हुए पूरी अलौकिक राक्षसी जनजाति के ऊपर अकेले ही विजय प्राप्त करना, वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो गई है। और आखिरकार यहाँ पर सबके लिए एक नोट भी है। यहाँ पर सभी को ये बताया जाता है कि आखिरकार यहाँ पर ये जो 13वां यानी कि हमारा सीजन 6 का जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर जो डेमोनिक वर्ल्ड था, इसका जो प्राचीन मंदिर से यहाँ तक की सारी सारी चीजें थी, वो आखिरकार आज यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर ये सीजन 6 भी आज के इसी वक्त में खत्म होते हुए, हाँ मुझे पता है कि सीजन 6 के अंदर थोड़े बहुत एपिसोड्स कम आए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए। वैसे भी यहाँ पर अब जो डेमंस है उनका तो काम खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब विपिन ने पूरी चीजों को यहाँ पर संभाल कर रख लिया है। इसी वजह से अब बताइए कि अब सीजन 7 कब स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पर कमेंट्स बताइए कि आखिरकार कल से स्टार्ट किया जाए या परसों से स्टार्ट किया जाए या फिर एक हफ्ता वेट किया जाए जिसके बाद में एपिसोड स्टार्ट किया जाए। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर अब हमें लोगों को थंबनेल चेंज करना होगा और उसके साथ में हमें सीजन 7 का भी कंटेंट लेकर आना होगा। और सीजन 6 हम लोगों ने बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म कर दिया है। सीजन 7 के अंदर फिर से अब यहाँ पर जो मास्टर शेख और यहाँ पर विपिन के बीच में जो बातें हैं, अब यहाँ पर उसे अनुसरण वहाँ पर करना होगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार अब सीजन 7 के अंदर विपिन कौन सा तहलका मचाने वाला है। क्या अब यहाँ पर वो अपनी पावर को बढ़ा पाएगा? क्या वो अब करीमनगर के अंदर जा पाएगा? क्या वो अब यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ेगा या फिर अपनी जगह पर वापस जाएगा जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, या फिर वो होंगन मास्टर अकेडमी अंदर जाएगा? चलिए इसका पता लगाने के लिए हम लोगों को देखने होंगे आगे आने वाले एपिसोड्स। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना। चलिए गाइस, और इसके अलावा यार गाइस, जो अनएक्टिव बंदे हैं ना वो एक्टिव आना शुरू हो जाओ। मजा नहीं आ रहा यार अब एपिसोड्स बनाने में। वैसे हमारे जो एक्टिव बंदे हैं ना उनका थैंक यू यार, आप लोग इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।